क्लास शुरू की जाए भाई। आज का जो टॉपिक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद के ऊपर है। सबसे पहले हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती पर जो परीक्षा के दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उन पे बात करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरवी नामक रियासत में हुआ था, जो कि राजकोट में पड़ती है। 1824 हम इसलिए बता रहे हैं कि 1825 में दुनिया की पहली ट्रेन चली थी, इंग्लैंड में चली थी। यही वो दौर था जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी और दुनिया की पहली औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ हुई। तो जो क्वेश्चंस हमको आते हैं, अगर उसके अगल बगल की कुछ डेट को हम थोड़ा सा रिमार्क कर लेंगे तो गलतियां कम होने के चांसेस होंगे। और जो हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात होती है डेट तैयार करने की, उस पर थोड़ा सा बच जाएंगे, काफ़ी सहायता मिलेगी। तो 1824 मौरवी में इनका जन्म हुआ। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर बचपन का नाम था। 21 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास लेना अपना तय किया कि हम संन्यास लेंगे। इसके पीछे अनुश्रुतियों के अनुसार एक कहानी बताई जाती है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। कहा यह जाता है कि शिवरात्रि का त्यौहार था, शिवलिंग एक था, वहाँ पे एक चूहा बार बार आ रहा था और बार बार वहाँ से प्रसाद लेके जा रहा था। घटना लगातार हो रही थी। इनके मन में उसको देख के कुछ आया कि भगवान अपना प्रसाद नहीं बचा पा रहे हैं तो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। आगे चल के शायद यही व्यवस्था बनी कि मूर्ति पूजा का विरोध किया, आर्य समाज के द्वारा किया गया, वेदों की महत्ता को अपनाया गया, इस तरीके से रहा। इनका जब संन्यास का दौर शुरू हुआ तो सबसे पहले इनकी मुलाकात इनके गुरु पूर्णानंद जी से हुई। स्वामी पूर्णानंद, उनको दंडी स्वामी भी कहा जाता था, उन्होंने इनका नाम बदला और नाम इनका रखा गया दयानंद सरस्वती। हमारे लिए जो क्वेश्चन बनेगा मूल शंकर दयानंद सरस्वती कैसे बने, तो स्वामी पूर्णानंद के सुझाव पर बने। इनकी यात्रा आगे बढ़ती गई। मथुरा तक जब पहुँचे तो इनकी विरजानंद, स्वामी विरजानंद से मुलाकात हुई। वो नेत्रहीन थे और स्वामी विरजानंद से ही इन्होंने वेदों की शिक्षा ग्रहण की। स्वामी विरजानंद और इनके शिष्य दयानंद सरस्वती, इन दोनों को कभी भी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से ये लोग कभी प्रभावित नहीं हुए और अपनी ही संस्कृति को बढ़ावा दिया। वेदों की महत्ता को मानते थे, कर्म प्रधानता को मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन बहुदेववाद को नहीं मानते थे, बाह्य आडंबर का नहीं मानते थे। इनका विरोध करते रहे। आगे चल के 1863 में पाखंड खंडनी नामक एक पताका फहराई आगरा में। पाखंड खंडनी पताका का मतलब कि जो पाखंड है, बायाडंबर है, इनके विरोध में अपना वहाँ पे कॉन्फ्रेंस वगैरह किया होगा। 1874 में एक किताब इन्होंने प्रकाशित की जो थी सत्यार्थ प्रकाश। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है सत्यार्थ प्रकाश को लेकर कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी। इसकी भाषा को लेकर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश शुरुआत में संस्कृत में आती थी, लेकिन एक बार केशव चंद्र सेन और दयानंद सरस्वती की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद से वो किताब इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू कर दी। तो सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन जो 1874 में शुरू हुआ था वो संस्कृत में हुआ था, बाद में ये किताब हिंदी में आना शुरू हो गई। 1875 10 अप्रैल 1875 को स्थापना की गई आर्य समाज की स्थापना की गई और ये स्थापना हुई मुंबई में। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा का क्रम को लेकर, तो पहले सत्यार्थ प्रकाश लिखी जाती है और बाद में आर्य समाज की स्थापना होती है। अब आर्य समाज की स्थापना बम्बई में हुई, 75 में होती है, 1875 में। उसके 2 साल बाद यानी 1870 में इसका मुख्यालय बना दिया जाता है लाहौर। आज पाकिस्तान में लाहौर है, तब भारत में ही था। लाहौर में जब मुख्यालय बनता है इसका, तो उसका प्रभाव ये होता है जो उत्तर भारत का क्षेत्र था वहाँ पे आर्य समाज को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। कभी अगर क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि आर्य समाज किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित था, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रभावित था। पंजाब में सबसे ज़्यादा था। उसके बाद जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यहाँ भी काफ़ी प्रभावित रहा आर्य समाज। आगे आर्य समाज के फॉलोवर्स बढ़ते गए, इनकी व्यवस्थाएं बढ़ती गई। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बैक टू वेदास किसका दिया हुआ नारा था, तो इनका ही दिया हुआ नारा था। 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1883 में जो मृत्यु होती है,
अच्छा, कई लोग इनके विरोधी भी बन गए थे। दीपावली वाले दिन अजमेर में इनको भोजन में कांच पीस कर खिला दिया गया था, कांच पीस के खिला दिया गया था, इससे इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद आर्य समाज में शिक्षा को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। शिक्षा को लेकर मतभेद कैसे उत्पन्न होते हैं? लाला लाजपत राय जो इनके शिष्य थे, लाला हंसराज थे, ये लोग अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा को अपनाना चाहते थे, और जबकि स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी राम गुरुकुल प्रणाली को अपनाना चाहते थे। ये मतभेद हुए। बाद में 1886 में पहला डीएवी कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो खोला गया लाहौर में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय के द्वारा खोला गया था। स्वामी श्रद्धानंद ने 1902 में हरिद्वार में कांगड़ी नामक जगह पे गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। एक डीएवी कॉलेज खोला गया है, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। अक्सर क्वेश्चन आता है आगे चल के शुद्धि आंदोलन को बढ़ाया स्वामी श्रद्धानंद जी ने, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन को आगे तक ले गए। अभी आगे जब हम राष्ट्रीय आंदोलन में पढ़ेंगे तो देखेंगे, जब गांधी का असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था, उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने जामा मस्जिद पर एक भाषण दिया था सौहार्द बनाने के लिए। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती जी का जो था वो इस पे बिहाफ था, जिन लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है, दूसरे धर्मों में चले गए हैं, वो अपने धर्मों में वापस आ जाएं, तो इसलिए शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई कि गायों की रक्षा की जाए। इस तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती के आगे भी आर्य समाज चलता रहेगा। आर्य समाज के मंदिर आज भी हमको देखने को मिलते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लें जो परीक्षा के दृष्टि से ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमने यहाँ नोट किया है 12 फरवरी 1824, ये तारीख है, हालांकि तारीख पे सीधे क्वेश्चन शायद नहीं बनते हैं, ठीक है। मोरबी में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम हमने आपको बता दिया मूल शंकर। इनके गुरु जी का नाम दंडी स्वामी पूर्णानंद हमने बताया कि इनका जो नाम पड़ा दयानंद सरस्वती वो इनके ही माध्यम से पढ़ा। दूसरे गुरु विरजानंद थे, जहाँ से इनको वेदों की शिक्षा प्राप्त होगी। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना कहाँ होती है? तो मुंबई में होती है। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बना दिया जाता है। इनका एक स्टेटमेंट था वेदों की ओर चलो, यानी वेदों की ओर लौटो, ये स्टेटमेंट था। आगे चल के अरविंद घोष साहब भी इनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएंगे और इस स्टेटमेंट में एक लाइन जोड़ी जाएगी, वेदों की ओर चलो, ना कि वैदिक काल की ओर चलो। अगर ये स्टेटमेंट बनता है पूरा, वेदों की ओर चलो ना कि वैदिक काल की ओर लौटो, तो अरविंद घोष हम वहाँ टिक करेंगे। और खाली ये बनता है वेदों की ओर लौटो, तो ये बनेगा दयानंद सरस्वती। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग से तुलना की जाती है। अब क्वेश्चन एक बनता है मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है भारत का? तो दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश हमने बताया रचना की गई, बाद में हिंदी में हुई है, शुरुआत में संस्कृत में थी। केशव चंद्र सेन की संगत में जब आए तो हिंदी का माध्यम बढ़ाया गया। लोकल भाषा होने के कारण हमने बताया उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ। भारत भारतीयों के लिए है, एनी बेसेंट साहब ने कहा था, सबसे पहले स्टेटमेंट देने वाले दयानंद सरस्वती थे, भारत भारतीयों के लिए है। भारतीय शांति का जनक वैलेंटाइन चिरोल ने इनको भारतीय शांति का जनक कहा था। इस पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय शांति के जनक की अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, अगर 4% दिए गए हैं तो तिलक को कहा जाता भारतीय शांति के जनक, और कहने वाले यही भाई साहब थे वैलेंटाइन चिरोल, ठीक है। और अगर किसी संगठन को कहा जाता, किसी समाज को कहा जाता, तो फिर आर्य समाज को इन्होंने भारतीय शांति का जनक कहा। इसका जवाब लाला लाजपत राय ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज में दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज किसकी रचना है? तो लाला लाजपत राय की रचना है। अक्सर क्वेश्चन बनेगा भाई यहाँ पे आर्य समाज लिखा हुआ है तो हम लोग सिर्फ दयानंद सरस्वती को इंडिकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लाला लाजपत राय की बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द आर्य समाज। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन यहाँ भी दयानंद सरस्वती होगा, लेकिन हमको टिक नहीं करना है। आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में पंडित रमाबाई के द्वारा की गई। अभी हम लोग आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे महिलाओं के बारे में, तब हम वहाँ फिर से इनको देखेंगे।
यहाँ पे हमने लिख दिया है, शारदा सदन और मुक्ति सदन की स्थापना भी की गई थी। जो महिलाएं कमज़ोर थी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनको शिक्षा देने की बात यहाँ पे कही गई। 28 नए नियम समावेशित किए थे इन्होंने आर्य समाज में। 28 प्रकार के नए नियम को समावेशित किया गया था। वेदभाष्य भूमिका रचनाएं थी दयानंद सरस्वती की, और हमने अभी बताया कि लाला हंसराज और लाला लाजपत राय ने मिलकर डीवी कॉलेज जो पहला खोला गया था, वो कॉलेज खोला गया था लाहौर में। और इनकी जो मृत्यु है 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में होती है। जन्म गुजरात में होता है, मृत्यु राजस्थान में होती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने बताए जो हमारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि कब आर्य समाज बनती है, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, किस प्रकार से इनका नाम पड़ा, रचना क्या थी, शुद्धि आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। ठीक है, इनका जो पूरा फोकस था स्वराष्ट्र का था, स्वभाषा का था। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का पहला जो प्रयास किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हुए। फिर हमने बताया था आज स्वामी विवेकानंद और उनके आर के मिशन पे भी हम चर्चा करते हैं। स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा 1863 जो है एक अच्छा है, थोड़ा सा समझ लें। 1861 रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म है, 1863 स्वामी विवेकानंद का जन्म है, और 1869 महात्मा गांधी का जन्म है। यानी ये वो दशक था कि 3 बड़ी हस्तियां पैदा हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था, साहित्य में बहुत बड़ा नाम था। स्वामी विवेकानंद आध्यात्म में बहुत बड़ा नाम था, और राजनीति में बहुत बड़ा नाम हो गए महात्मा गांधी। 61 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म था, 63 में विवेकानंद का जन्म था, और 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म था। इनका जन्म हुआ, नरेंद्र दत्त बचपन का नाम था। 63 में जन्म हुआ, और तकरीबन 17 साल के जब ये थे तब इनकी पहली मुलाकात अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। रामकृष्ण परमहंस का जन्म भी कलकत्ता में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का जो बचपन का नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। 5 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। फिर उसके बाद आध्यात्म की तरफ मुड़े। एक संत थे तोतापारी और भारवी, उनकी संगत में रहे। तोतापारी जो संत थे उन्होंने ही इनका नाम कर दिया था रामकृष्ण। यानी पहले इनका नाम गदाधर था, बाद में किसने नाम किया, संत तोतापारी के माध्यम से इनका नाम हो जाता है क्या, रामकृष्ण। ऐसा कहा जाता है कलकत्ता में दक्षिणेश्वर का मंदिर था, वहाँ पे इन्हें काली जी की सिद्धि थी। काली जी यानी दुर्गा जी का रुद्र रूप माना जाता है। बंगाल में आज भी दुर्गा पूजा होती है। लोगों का मानना था डायरेक्ट भगवान से बात कर लेते थे। ये भी कहा जाता है कि इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म के माध्यम से भी भगवान से बात कर लेते थे। वो भगवान की सच्ची भक्ति मानते थे। मानना था रामकृष्ण परमहंस का कि सभी एक ही हैं, लेकिन जाने के मार्ग अलग अलग हैं। रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की मुलाकात 1880 में होती है। उनको गुरु मानते हैं अपना। फिर देश भ्रमण पर निकलते हैं स्वामी विवेकानंद जी, घूमते हैं। उसी जब देश भ्रमण पर निकले थे तो तकरीबन 1891 के आसपास राजस्थान पहुंचते हैं। राजस्थान में महाराजा खेतड़ी अजीत राज से मुलाकात होती है। अजीत राज ने उनको सुझाव दिया कि आप अपना नाम स्वामी विवेकानंद कर लें, और इनका नाम स्वामी विवेकानंद हो गया। 1891 में जब ये वहाँ थे, उसके बाद 1893 में एक विश्व धर्म सम्मेलन होना था जो कि अमेरिका के शिकागो शहर में होना था। जब इस शिकागो की बात जानने की हुई तो अजीत राज महाराजा खेतड़ी ने इनका पूरा सहयोग किया। उनके सहयोग से ये शिकागो पहुंचते हैं। इनका जो ऐतिहासिक भाषण है 11 सितंबर 1893 को शिकागो के कोलंबस हॉल में हुआ था। 0 पे बोला था इन्होंने। वैसे तो ढेर सारी कहानियां हैं विवेकानंद जी के बारे में, लेकिन हम लोग आज कहानियां नहीं, सिर्फ जो पेपर में क्वेश्चंस बनते हैं उन पे बात करेंगे। कोलंबस हॉल में इनका भाषण हुआ। अगले दिन न्यूयॉर्क हेराल्ड न्यूज़पेपर ने उसको छापा और उसमें एक लाइन लिखी कि जब भारत में स्वामी जैसे विद्वान लोग हैं तो पश्चिम की तरफ से पादरियों को वहाँ भेजना एक मूर्खतापूर्ण कृत्य होगा।
वो सब अपने हिसाब से, जब इतने काबिल लोग हैं तो समझ सकते होंगे। तकरीबन 3 साल तक स्वामी विवेकानंद न्यूयॉर्क में रहे, सॉरी वही अमेरिका में रहे, अलग अलग शहरों में भी गए, न्यूयॉर्क भी गए, कैलिफोर्निया भी गए, 3 साल इन्होंने वहाँ पे गुजारे। वहाँ की भी बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं हमको पढ़ने को। बचपन से हम लोग स्कूलों में पढ़ाया गया, ये कहानी इसलिए पढ़ाई गई, प्रेरक तत्व के लिए पढ़ाई गई। इसमें से एक कहानी, छोटा सा अंश हम बता रहे हैं, आप लोगों ने सुनी भी होगी। जब ये अपने प्रवास में थे अमेरिका में, तो बगल में एक लाइब्रेरी थी जहाँ पे रुके हुए थे, वहाँ से किताबें ले आते थे शाम को और दूसरे दिन दोपहर शाम तक वापस कर दिया करते थे। एक दिन पुस्तकालय का जो वहाँ पे व्यक्ति बैठता था, उसने कहा, स्वामी जी आप इतनी सारी किताबें लेके जाते हैं, दूसरे दिन वापस कर देते हैं, आप इनको पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं? स्वामी जी ने कहा, आप कोई भी बुक उठा लो, उसका पेज नंबर खोल लो और मुझसे पूछो तो मैं बताऊँगा क्या लिखा है। वो हैरान रह गया, उसने कई किताबों के अलग अलग पेज नंबर खोल के पूछे और स्वामी जी ने बता दिए। एकाग्रता बहुत अच्छी थी स्वामी जी की, और अपनी तैयारी में भी एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। एकाग्र होना बहुत ज़रूरी होगा, तभी तैयारी भी होगी। न्यूयॉर्क में ही इन्होंने ये वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेदांत सोसाइटी 2 हैं, एक राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में बनाई थी, और यहाँ पर 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी बनाई। और कैलिफोर्निया में इन्होंने शांति आश्रम बनाया था, कैलिफोर्निया में शांति आश्रम बनाया। जब ये अपने प्रवास से वापस इंडिया आए 1897 में, 3 साल वहाँ रहे, 93 से 96 तक वो, ठीक है। जब यहाँ भारत वापस आए तो कलकत्ता में इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर आर.के. मिशन की स्थापना की। आर.के. मिशन का हेडक्वार्टर बेल्लूर बनाया गया। एक उसका अन्य मुख्यालय उत्तराखंड के अल्मोड़ा में मायावती में बनाया गया, वहाँ पे बनाया गया। पुनः इसके बाद 1902 में एक दूसरी विश्व धर्म सम्मेलन, पहला तो 93 में हुआ था, दूसरा 1900 में हुआ, और इस बार पेरिस में होना था। इन्होंने वहाँ भी हिस्सा लिया, पेरिस में भी हिस्सा लिया जाके विश्व धर्म सम्मेलन में। 1902 में स्वामी जी की मृत्यु हो जाती है। 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी इन्होंने किताबें भी लिखी, कई स्टेटमेंट हैं तगड़े जो हमसे पूछे जाते हैं, इनको किसने क्या कहा, इस पे हमारे खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, वो देखें। जैसे हमने रामकृष्ण परमहंस की बात की, तो इनके बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय जब बड़े हुए तो क्या बन गए? रामकृष्ण परमहंस बन गए। अब ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, और किसने नाम दिया था? तोतापारी। तोतापारी संत थे, उन्होंने इनका नाम दिया था। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में 1 मई 1897 को आर.के. मिशन की स्थापना इन्होंने की, स्वामी विवेकानंद ने। 1 मई डेट हमको पता होगी, मजदूर दिवस होता है इस दिन, 1 मई मजदूर दिवस होता है, और 1 मई को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस भी करेंगे। डेट हमको रिवीजन में करनी होगी। अच्छा, चीज़ों को थोड़ा सा को रिलेट इसलिए कर देते हैं कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई और तैयारी में बड़ा अंतर होता है। तैयारी इस संसार में किसी की भी अच्छी होती तो सिर्फ आर्मी की अच्छी होती है। तैयारी करने में हमको हर एक चीज़ देखनी होती है। पढ़ने में तो सिलेबस होता है, हमारे पास सिलेबस नहीं होता है, बहुत कुछ बनते हो भी। जब जीएस है तो बहुत बड़ा चीज़ है। तो 1 मई 1897 आर.के. मिशन, जन्म हमने बताया ही 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था नरेंद्र दत्त का। महाराजा खेतड़ी जो थे अजीत सिंह या अजीत राज के सुझाव पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। पहला विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में होता है, और अगर कभी हाल पूछ दे तो कोलंबस हाल, ये वही कोलंबस नाम है जिन्होंने कभी अमेरिका की खोज की थी। ठीक, 11 सितंबर 1893 को पहला भाषण दिया था। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, किस जहाज़ से गए थे? पता होना चाहिए, क्योंकि जहाज़ वाले क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। कैप्टन हॉकिंस से आया था, किस जहाज़ से अक्सर पूछा गया क्वेश्चन। रेड ड्रैगन से आया था, उसी को हेक्टर बोलते थे। ये तो केबीसी का भी क्वेश्चन पूछ लिया था। गांधी जी किस जहाज़ से गए थे? किस जहाज़ पे मतलब नौसैनिकों ने विद्रोह किया था? ठीक है, इसके अलावा कामागाटू मारू, तोसा मारू, तमाम जहाज़ों को लेकर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं। पेनिसुलर नामक जहाज़ था, पेनिसुलर नामक जहाज़ था जिससे स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुँचे थे। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हमने आपको बताया बेल्लुरु, ये पड़ता है कहाँ पे? कलकत्ता में पड़ता है। और मायावती नामक जो जगह है वो अल्मोड़ा में पड़ती है। ठीक है,
1900 में दूसरा विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, ये कहाँ होता है? पेरिस में होता है। पेरिस अर्थात फ्रांस में होता है, यूरोप में। पहला वाला कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। कॉन्टिनेंट कह दे तो उत्तरी अमेरिका, दूसरे का कॉन्टिनेंट पूछ दे तो हो जाएगा पेरिस। कभी कभी ये होता है, क्वेश्चन को अब ऐसे पूछने लगे हैं, अगर हम लोग देश तैयार कर लेते हैं तो शहर पूछ देता, और शहर पूछते तो कोई देश पूछ देता है। जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे, हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो हेग नगर में है। ये सबको बिल्कुल रटा रहता है क्वेश्चन। इस बार जब उसने पेपर में दिया तो नीदरलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, फिनलैंड 4 ऑप्शन दे दिए। अब आदमी को जो हेग लेके बैठा हुआ था उसको लगा अब बताओ गोला कहाँ लगा दिया जाए, और जिनको आता था वो भी कंफ्यूज हो गए। नीदरलैंड आपको गोला लगाना था, तो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, उसकी फ्रेमिंग क्या होगी, इस पर थोड़ा सा हमें गौर करना होता है। न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी, न्यूयॉर्क में बनाते हैं तो स्वामी विवेकानंद बनाएंगे, और नहीं तो राजा राम मोहन राय इंडिया में बनाते, ये हमें ध्यान रखना है। प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, प्रबुद्ध भारत इनका पत्र था, अंग्रेजी में आता था। उद्बोधन इनका पत्र था जो कि बंगाली में आता था। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग इनकी किताबें थी। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग किसकी किताबें थी? स्वामी विवेकानंद की किताबें थी। और एक किताब आ रहा, मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, ये बुक किसकी है? तो ये भी स्वामी विवेकानंद की है। एक स्टेटमेंट यहाँ बनता है, अभी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में तो देखेंगे, मैं स्वभाव से समाजवादी हूँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था। मैं समाजवादी हूँ, ये बुक है स्वामी विवेकानंद की। इनकी एक शिष्य हुआ करती थी, आयरिश मूल की, मार्गरेट नोबल। इन्होंने नाम दिया था भगिनी निवेदिता। भगिनी बहन को बोलते हैं भगिनी निवेदिता। अगर हम ये कहें भारत की मठ परंपरा को अपनाने वाली पहली विदेशी महिला कौन थी, तो भगिनी निवेदिता थी। इनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबल था। ये इंडिया आ गई थी। इनकी मुलाकात इंडिया में इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की वाइफ शारदा से होती है। उन्होंने एक शब्द दिया बंगाली कुकी, यानी बंगाल की छोटी लड़की, छोटी बिटिया। कुकी शब्द दिया, बंगाली कुकी। किसने कहा था? तो रामकृष्ण परमहंस की वाइफ ने किसको? मार्गरेट नोबल को बोला, भगिनी निवेदिता को बोला। इन्होंने अपना आश्रम भारत में ही बना लिया था। इनकी मृत्यु भी भारत में हुई थी। आज भी इनका आश्रम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में विक्टोरिया फॉल के पास बना हुआ है। काफ़ी इन्होंने सेवा की वहाँ पे। इनके नाम पर, भगिनी निवेदिता के नाम पर भारत सरकार ने टिकट भी जारी किए थे आगे चल के। भगिनी निवेदिता को विवेकानंद शेरनी की उपमा भी देते थे, शेरनी की उपमा देते थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोक माता कहा था। सृजन की प्रतिभा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसे कहा सृजन की प्रतिभा? स्वामी विवेकानंद को कहा। आधुनिक भारत का निर्माता, ये स्टेटमेंट किसका था विवेकानंद जी के लिए? तो सुभाष चंद्र बोस का था। नव हिंदू जागरण का संस्थापक, ये भी विवेकानंद जी को कहा जाता था। क्वेश्चन बनेंगे। ये 2 किताबें हैं नीचे, द वेव ऑफ इंडियन लाइफ, द वेव ऑफ इंडियन लाइफ, और दूसरी द मास्टर एज आई सा हिम। ये दोनों किताबें इनकी शिष्या भगिनी निवेदिता की हैं। तो यहाँ प्रयास ये किया है कि जो क्वेश्चंस हमारे पेपर में बनते हैं उनको समाहित करने का प्रयास किया गया है। हो सकता है भूलवश कुछ छूट गए हों, लेकिन ये पूरी कोशिश की गई है कि जहाँ तक संभव हो वहाँ तक चीज़ें बताई जाएँ। बाकी अगली क्लास में।